सरकार खुलेआम लूट रही है। उसे लूट चाहिए। यहाँ से 25 लाख पर डे लूटा जा रहा है, 25 लाख पर डे। तो ये टोल प्लाजा से लूट प्लाजा और लूट प्लाजा से ये मौत प्लाजा और खूनी प्लाजा बन चुका है। सारे पहाड़ी मूल के जितने भी हमारे यहाँ के जिले हैं, पहाड़ के, जो रुद्रप्रयाग या फिर चमोली, आप देखो पिथौरागढ़, दार्चो, जो भी जाता है सब यहीं से होकर जाता है। तो पहाड़ियों पर ये व्यय क्यों दिया जा रहा है? 90% यूसेज जिसका पहाड़ी लोगों को ले किया जा रहा है। और 1 अप्रैल से इसके वो लगाव बढ़ेगा। ये तो चोरी है साहब। आप देखिएगा, ये 30-35 रुपए से शुरू हुआ था, आज 105 रुपए में पहुंच गया। ये देहरादून से आदमी चला, ये आसपास के क्षेत्र से चला, और उसको आप जो है गढ़वाल की तरफ जाना है, तो वो क्यों टोल टैक्स यहाँ पे दे? जी, हम पहले से कह रहे हैं कि यहाँ पर एक मीटर लगना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कितनी वसूली अभी तक हो चुकी है। और ये हमारे साथ बहुत अन्याय, ये हटना चाहिए। ये प्राइवेट चल रही है, उस सबसे बहुत ज्यादा अवैध वसूली कर रहे हैं ये लोग। वजह से भी यहाँ पे यार मार पिटाई, इनकी गुंडागर्दी इतनी चल रही है। कोई भी अगर गाड़ी रोक ले, कोई मतलब प्यार से बात करेगा, ये लोग लाठी डंडे लेके आते हैं। फिर लोग मार पिटाई पे उतरते हैं। इलाज होना चाहिए, इलाज इनका होना क्या, बस टोली हटना चाहिए यहाँ से। इलाज आए दिन यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं, मारपीटाई करते हैं। इन्होंने काफी स्थानीय लोगों को भी यहाँ पर मारपीट किया है। टैक्सी यूनियन के लोगों के साथ काफी मारपीट की है। और कैसे होगा अगर यहाँ धरने पे बैठेंगे? काम धंधा सर, जब इसे हटा के करेंगे, मतलब अपना जीवन नहीं रहेगा तो उस काम धंधे का हम क्या करेंगे सर? बहुत सही बात कही मायने। अगर जीवन नहीं रहेगा तो काम धंधे का क्या करेंगे? कुछ और उत्तराखंड की नारी हम सब पे भारी हैं। यदि हम घर के नहीं हुए तो बाहर के कहाँ होंगे? हम इस टोल टैक्स को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। उसके लिए हमें फिर 94 वाली आंदोलन करना पड़ेगा। अरे हमें भी तो, हमारे पास भी तो है सारे हथियार, हम उनसे तोड़ेंगे, क्या दिक्कत है? कितना भरेंगे जेल, कितना भरेंगे? हमारे यहाँ पे मोदी जी का तो अपना कुछ है नहीं। उनको दर्द होता तो उनका इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, तो इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। उत्तराखंड की जो बर्बादी की हालत है, उनको वो सिर्फ यहाँ पे बहलाने के लिए जनता को आते हैं कि मेरी दीदी और बुलाओ। यहाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं नवक्रांति न्यूज और मैं हूं आपके साथ नवीन नौटियाल। और इस समय डोईवाला लच्छी टोल प्लाजा में मैं हूं, जहां पे आप देख सकते हैं इस टोल प्लाजा को हटा रहा है, मांग की जा रही है कि इसको हटाया जाए। एक तरफ देखेंगे तो कांग्रेस के जो लोग हैं वो धरने पर बैठे, दूसरी तरफ देखेंगे तो राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पे धरने पर बैठे। कहीं ना कहीं एक बात यहाँ पे ये जरूर निकल कर आई है, आंदोलनों को कामयाब बनाने के लिए गैर राजनीतिक बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला तो यही देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक चीजें यहाँ पे सामने आ रही है। दो मुद्दा एक है, मांग एक है, लेकिन दो जगह लोग बैठे। एक जगह आरजेपी के रीजनल पार्टी के लोग बैठे, दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग बैठे। फिर भी मांग ये है कि इस टोल प्लाजा को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। बनने से लेकर आज तक लच्छी वाला टोल प्लाजा का विरोध है क्षेत्रीय। ये बनने से लेकर आज तक हम इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं, विरोध तो हो रहा है लेकिन सरकार हटा क्यों नहीं रही है? सरकार खुलेआम लूट रही है। उसे लूट चाहिए। यहाँ से 25 लाख पर डे लूटा जा रहा है, 25 लाख पर डे। तो ये टोल प्लाजा से लूट प्लाजा और लूट प्लाजा से ये मौत प्लाजा और खूनी प्लाजा बन चुका है। हमने टोल के रूप में अपनी पैसे दिए, हम लूटे, आए दिन झगड़ा पिटे, और आए दिन अब यहाँ से एक्सीडेंट होने लगे, अब जान चली जा रही है। और आए दिन जो जंगली पशु, जंगली जानवर और पक्षी मारे जा रहे हैं। तो ये लुटाई बंद करो, और ये मौत खूनी प्लाजा बन चुका है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि ये तुरंत यहाँ हट जाना चाहिए। टैक्सी यूनियन के जो लोग हैं वो हमारे साथ है। हम जो लोकल लोग हैं, हम सिर्फ 10 किलोमीटर टोल रोड यूज कर रहे हैं, और हमारे डेली यहाँ पे हादसे हो रहे हैं। एक तो पहले एलिफेंट कॉरिडोर है ये, दूसरा डेली हादसे हो रहे हैं। 10 किलोमीटर का रोड सारा जो टोल रोड है, उससे हम 105 रुपए जाने के देते हैं, 65 रुपए आने के देते हैं, 200 रुपए नाजायज है। हम अपने पर्सनल काम पे देहरादून जाना है, हमारे क्योंकि लोकल लोग हैं, देहरादून आने जाना रहता है। 3 चक्कर लगे तो हमारे 600 रुपए चले गए। ये तो बिल्कुल अन्याय है और हादसे ज्यादा हो रहे हैं। ये टोल यहाँ से हटना चाहिए। जंगलात का एरिया है, एलिफेंट कॉरिडोर है, ये कहीं बाहर लगा जाए, अन्यथा कहीं लेके जाए। ये हमारे साथ बहुत अन्याय, ये हटना चाहिए। क्या ऐसी जगह पे है, उधर से देहरादून से आते हैं, ढलान पड़ता है, जिसमें कि हादसों का भय हमारे अंदर हमेशा बना रहता है। सरदार जी, इसमें जो
जो भी है टोल हमारा, एक तो पूरे उत्तराखंड में हमारा ये टोल सबसे महंगा टोल है, क्योंकि हम लोग काशीपुर जसपुर की साइड भी जाते हैं, वहाँ भी 40-45 रुपए टोल लगता है प्राइवेट गाड़ी। यहाँ पे 105 रुपए काट रहे हैं, अब फिर कह रहे हैं बढ़ा रहे हैं ये लोग। इतना महंगा क्यों है यहाँ? पता नहीं कारण क्या क्या है यहाँ पे, ऐसा लगा रखा है 10 किलोमीटर के लिए तुम इतना बढ़ा रहे हो हर बार। और सबसे बड़ी बात है हमारे लोकल लोग हैं, जितना टैक्सी यहाँ पे चल रहा है, गाड़ियाँ प्राइवेट चल रही हैं, उस सबसे बहुत ज्यादा अवैध वसूली कर रहे हैं ये लोग। और दूसरा आपको सबको पता है एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं यहाँ पर, उसकी वजह से भी यहाँ पे यार मार पिटाई, इनकी गुंडागर्दी इतनी चल रही है। कोई भी अगर गाड़ी रोक ले, कोई मतलब प्यार से बात करेगा, ये लोग लाठी डंडे लेके आते हैं, फिर लोग मार पिटाई पे उतरते हैं। इलाज होना चाहिए, इलाज इनका होना क्या है, बस टोली हटना चाहिए यहाँ से, इलाज है तभी वही इलाज है बस। आज क्या कहेंगे? यही कहना चाहूंगा, ये टोल हटना चाहिए, क्योंकि टोल बहुत गलत बना है और एक्सीडेंट भी होने का कारण भी वही है, गाड़ी स्पीड से आती है, नहीं ब्रेक लगती है गाड़ी पे। तो ये लोग ना तो वर्दी में है, ना इनके पास कोई नेम प्लेट है, कुछ नहीं है, और फिर ये आए दिन यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं, मार पिटाई करते हैं। इन्होंने काफी स्थानीय लोगों को भी यहाँ पर मारपीट किया है, टैक्सी यूनियन के लोगों के साथ काफी मारपीट की है, और प्रशासन में कोई भी किसी प्रकार की कोई वो नहीं होती है। हो जाए कुछ फैसला नहीं है जब तक हम यहाँ से नहीं लेंगे, और आगे अपना धरना अपना प्रदर्शन हम जारी रखेंगे। काम धंधा कैसे होगा अगर यहाँ धरने पे बैठेंगे? काम धंधा सर जब इसे हटा के करेंगे, मतलब अपना जीवन नहीं रहेगा तो उस काम धंधे का हम क्या करेंगे सर? बहुत सही बात कही मायने, अगर जीवन नहीं रहेगा तो काम धंधे का क्या करेंगे? कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। इस समय हमारे साथ त्रिभुवन चौहान है, जो धरने को, इस आंदोलन को समर्थन देने यहाँ पे पहुंचे। पहले तो क्या कहेंगे? बहुत बुरा हाल है उत्तराखंड में, हर चीज के लिए आज विरोध करना पड़ रहा है। सरकार स्वतः संज्ञान नहीं ले रही है। 2 बड़े हादसे हो गए, की मौत हो गई, वो भी एक ऐसा भाई जिसने कि कुछ ही महीने पहले, 1 महीने पहले अपने एक भाई को खोया था। तो समझिएगा जहां आज ये दिशा और दशा चल रही है प्रदेश की, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। खनन के लिए यहाँ पर सारी चीजें हो रही है, और खनन की वजह से ही वो मौत भी हुई है। आप समझिएगा ये टोल एक इकलौता ऐसा टोल बन गया है जो विधानसभा के अंदर है। डोईवाला विधानसभा कुछ उधर भी है और कुछ इधर भी है। उस विधानसभा के अंदर ये कैसा टोल है भैया, ये कौन सी चीज है? और इसमें तो हमारे सारे पहाड़ी मूल के जितने भी हमारे यहाँ के जिले हैं, पहाड़ के, जो रुद्रप्रयाग या फिर चमोली, आप देखो पिथौरागढ़, दार्चो, जो भी जाता है सब यहीं से होकर जाता है। तो पहाड़ियों पर ये व्यय क्यों दिया जा रहा है? 90% यूसेज जिसका पहाड़ी लोगों को ले किया जा रहा है, और वो भी विधानसभा के अंदर ही। तो ये क्यों किया जा रहा है, ये समझ से परे है। सबसे दूसरी बड़ी बात ये है कि जब ये टोल अब अपना जो इनका मूल था वो जब चुका है, तो अब क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? 1 अप्रैल से इसके वो दाम भी बढ़ रहे हैं, यानी जो टोल होगा वो बढ़ेगा। ये तो चोरी है साहब। आप देखिएगा, ये 30-35 रुपए से शुरू हुआ था, आज 105 रुपए में पहुंच गया। ये और बढ़ा देंगे, इनका तो कोई मतलब है नहीं। आप समझिएगा आम जनता के लिए वो भार कितना होगा। सांसदों की जो पेंशन है वो बढ़ा दी गई है क्योंकि खर्चे बढ़ गए। वो खुद बोल रहे हैं कि महंगाई हो गई है, तो आम जनता कहाँ जाएगी? आपने उनके लिए तो बढ़ा दिया, आम जनता के, इनके, मेरे, हम सबके, आपकी आमदनी क्या बढ़ी है? 2 रुपए नहीं बढ़े हमारे। देंगे ये लड़ाई एक होकर लड़नी चाहिए थी, उनको भी चाहिए था साथ आ जाते, साथ लड़ते, पर नहीं। झंडा बुलंद रखना है, झंडा बुलंद रखते रखते ये हाल हो गया कि आज 17, 18, 19 सीटों पर सिमट गया। आप एकजुट एकमुठ होकर लड़ने की आवश्यकता है, बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सबको मिलकर, क्योंकि जो ये अवैध वसूली का अड्डा बना है, जिस प्रकार से ये जो है यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिस प्रकार से एक सीमित दूरी तक जो टोल जो है यहाँ के लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसको दिया जाना चाहिए, लेकिन उनको पूरी सड़क पर टोल दिया जा रहा है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ये चाह रहे हैं कि सारी पार्टियां मिलकर इस आंदोलन को करें ताकि इसको वो करा जाए। हमें से कि ये पार्टी के झंडे बैनर छोड़कर ये केवल जो है सामूहिक रूप से एक आंदोलन होना चाहिए जो पूरी तरीके से इस अवैध टोल को यहाँ से हटाया जाना चाहिए। तो पहले भी हमने कई बार इस बारे में कुछ लोगों का ये कहना भी है कि भाई देहरादून से आदमी चला या आसपास के क्षेत्र से चला और उसको आप जो है गढ़वाल की तरफ जाना है, तो वो क्यों टोल टैक्स यहाँ पे दे? जी, हम पहले से कह रहे हैं कि ये जो है 34 से 35 किलोमीटर लंबी टोल रोड है, जिसमें 12 किलोमीटर का इस्तेमाल यहाँ के लोग करते हैं, और उसके बाद वो सीधे या तो जो है पहाड़ की तरफ जाते हैं या वहाँ से आने वाले लोग यहाँ नीचे की तरफ आते हैं। तो हमने बार बार कहा, एक तो इसकी पोजीशन बहुत गलत है, इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आप इसको इस तरीके से ले जाइए ताकि ये पूरा रोड जो कवर कर रहा है उसको इस पर टोल देना पड़े। और देखिए, वैसे भी मैं व्यक्तिगत रूप से टोल के खिलाफ हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जब आप जो है बिस्किट के पैकेट से लेकर, चिप्स के पैकेट से लेकर, पानी की बोतल से लेकर, इनकम से लेकर, बिजनेस से लेकर सब पर टैक्स ले रहे हैं, तो आखिर उस टैक्स के पैसे का आप कर क्या रहे हैं? आप अपने वेतन भत्ते बढ़ा रहे हैं, आप अपना जो है अपनी जो है सरकारी सुविधाएं आप एनहेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और आप उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। अभी सांसदों ने अपनी तनख्वाह बढ़ाई है, इससे पहले सारे विधायकों ने अपने वेतन भत्ते बढ़ाए थे उत्तराखंड में। तो उस पैसे का आखिर करा क्या जा रहा है? जब आप हर चीज पर टैक्स ले रहे हैं तो रोडें उस पर क्यों नहीं बन रही है उस पैसे से? हमारे साथ उत्तराखंड की शेरनी दीदी है, क्या कहेंगे? पहले तो ये टोल हटेगा या नहीं हटेगा, क्या लग रहा है?
देखो जब आंदोलन शुरू हो ही गया तो पहले तो हमारी केंद्रीय नितिन गडकरी जी से मांग है आज यहाँ पे कि हमारा निर्णायक फैसला भी है, आप इस पे जरूर संज्ञान लें, इस टोल को यहाँ से शिफ्ट कीजिए। और यदि संज्ञान नहीं लेते तो उत्तराखंड की नारी हम सब पे भारी हैं। वो माननीय मोदी जी जो यहाँ पे बोलते हैं कि मेरे उत्तराखंड की जवानी काम नहीं आती, लेकिन उत्तराखंड की जो नारियाँ हैं उनके अंदर का जो जोश और जुनून है वो हमेशा काम आता है। प्रदेश लिया है, ऐसे नहीं लिया है, तो ये काम हम दिखा देंगे कि ये कैसे काम आता है। अपने लोगों के लिए सबसे पहले काम आएगा। यदि हम घर के नहीं हुए तो बाहर के कहाँ होंगे। हम इस टोल टैक्स को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, उसके लिए हमें फिर 94 वाली आंदोलन करना पड़ेगा। अरे हमें भी तो, हमारे पास भी तो है सारे हथियार, हम उनसे तोड़ेंगे, क्या दिक्कत है। जब कितना भरेंगे जेल, कितना भरेंगे। हमारे यहाँ पे मोदी जी का तो अपना कुछ है नहीं, उनको दर्द होता तो उनका इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, या तो इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। उत्तराखंड की जो बर्बादी की हालत है उनको वो सिर्फ यहाँ पे बहलाने के लिए जनता को आते हैं कि मेरी दीदियाँ और बुलाओ। यहाँ पे हर दिन दीदी बुलियों के साथ अत्याचार होता है, हर दिन यहाँ के युवाओं के साथ दुर्घटनाएं होती है। यहीं पे कल कितनी बड़ी हृदय विदारक घटना हो रखी है, तो दर्द उसको होता है जिसका अपना भी कुछ होता है। मैं इस बात को बहुत पहले भी आपके सामने बोल चुकी हूँ कि दर्द उसी को होता है जिसका अपना कुछ होता है। तो हमारी मांग है कि इसको जरूर यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। शोषण का अड्डा मत बनाओ। यहाँ पे जनता को इतना शोषित कर दिया गया है कि मन मार्जित जो जैसा मुर्गा मिलता है वैसा शिकार करते हैं। जैसा इनको लगता है कि बहुत साधारण आदमी, उससे 500 भी यहाँ पे टैक्स वसूल लेते हैं, 300 200। अरे हमारे लोकल लोग जॉली ग्रांट हिमालय हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हम लोग 3-3 बार वहाँ पे जाते हैं अपने मरीजों को देखने। इतनी बार जा रहे हैं, जितनी बार हम जा रहे हैं उतनी बार क्या हम टोल टैक्स देते रहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इतना शोषण नहीं होना चाहिए। हमने एक न्यूज भी पढ़ी, अप्रैल से यहाँ पे टोल टैक्स शुरू हो रहा है। इससे पहले कल का दिन बचा हुआ है। सरकार इस पे संज्ञान ले, राज्य सरकार केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएगी। यहाँ की जनता फिर अग्रेसिव हो चुकी है और आंदोलन वाली तैयारी है। हम जंगली हाथियों के लिए बना रखा है इन्होंने, हमें तो समझ में नहीं आया कि यहाँ पे बनाने की तो जरूरत ही नहीं थी। मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा घर यहाँ पर से 7 किलोमीटर है, मेरे से हमेशा यहाँ पर टोल टैक्स देते हैं। अच्छा, 7 किलोमीटर दायरे में यही पीछे है मेरा घर। हमेशा जैसे जितनी बार जाएंगे उतनी बार टोल टैक्स। ये हटाना चाहिए, ये हटना चाहिए, हटना चाहिए। इसके यहाँ पर एक मीटर लगना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कितनी वसूली अभी तक हो चुकी है और उसको पूरी सड़क पे कितना पैसा लगा है। तो ये हमेशा आप देखेंगे 35-30% ऊपर चला जाता है और ये अवैध तरीके से चलते रहते हैं। तो तमाम लोगों से आपने सुना जो एक ही मांग है कि टोल प्लाजा को यहाँ से हटाया जाए। एक तो यहाँ पे हादसे हो रहे हैं, दूसरा यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर भी बताया जा रहा है, और तीसरी बात यह है कि जो लोकल के लोग हैं उनसे भी यहाँ पे वसूली की जा रही है। चौथी बात यह आ रही है कि जो टोल प्लाजा के कर्मी हैं वो लोकल लोगों से मारपीट भी करते हैं। ऐसे में टोल प्लाजा को हटाने की मांग और बढ़ रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर ये हटाए नहीं गए तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। फिलहाल बने रहे नवक्रांति न्यूज के साथ।